नमस्ते बच्चों, क्लास 8 का साइंस का यूनिट नंबर 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर स्टार्ट किया था। लास्ट जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वैलेंसी वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले गाइस आपको ना वैलेंसी समझना होगा। देखिए हमने वैलेंसी पे अच्छी तरीके से इसी चैप्टर में एक टॉपिक है वैलेंसी, उसमें हमने वैलेंसी किस प्रकार से डिसाइड होती है वो समझ लिया था। वैलेंसी यानी सिंपल क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, यानी एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने बार कंबाइन हो सकता है। देखिए जैसे अगर हम हमारी बात करें तो हमें दो हैंड दी है, तो एट अ टाइम हम दो लोगों से हैंडशेक कर सकते हैं। तो हमारी वैलेंसी हम बोल सकते हैं कि भाई दो है, एक अगर मेरा फ्रेंड है तो मैं उससे भी हैंडशेक करता हूं, उससे भी हैंडशेक करता हूं, यानी एट अ टाइम मैं दो लोगों से हैंडशेक कर सकता हूं। तो मेरी वैलेंसी कितनी है, दो, क्योंकि मैं दो लोगों के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता हूं। ये समझ में आ गया, हमने वहां पे अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वैलेंसी। देखिए कोई भी अगर कंपाउंड है तो उसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का क्या है, H2O है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर उसकी वैलेंसी कितनी है उस हिसाब से वो कंपाउंड फॉर्म होता है। समझ में आ गया, एक बार रिपीट करता हूं सेंटेंस, उसकी वैलेंसी कितनी है उस हिसाब से वो जो है वो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। कैसे, देखिए अब H2O फॉर्म हुआ तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, दो है, ये मैंने निकाल दी इसकी दो वैलेंसी। और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, एक, तो यहां से एक हाइड्रोजन आएगा अपनी वैलेंसी लेके, यहां पे एक हाइड्रोजन आएगा, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये क्या हो गया, दो H है तो ये हो गया H2 और ये ऑक्सीजन यानी O। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से वो वैलेंसी और उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वैलेंसी। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वैलेंसी से डिसाइड होता है कि उनकी वैलेंसी कितनी है, वो कितने जनों के साथ कंबाइन होगा। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है, और इस हिसाब से उसको बोला। आपको ना पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट में जाना है, कंपोजिशन ऑफ मैटर निकलना है, प्लेलिस्ट में पहले पार्ट से इसको देखना है, उसमें वैलेंसी का भी पार्ट आएगा। तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में आपको वैलेंसी बता दी, पूरा डिटेल हमने वैलेंसी के टॉपिक में पढ़ा था। पहला टेबल आपकी इसमें देखिए, ये ना कंसेप्ट, साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस बच्चों कंसेप्ट होता है। ये कोई स्टोरी नहीं है कि एक कौवा आया, उसको प्यास लगी, उसने चार पत्थर निकाले, पानी में डाले, पानी पी लिया। ये कहानी नहीं है, आपको कंसेप्ट समझना है। बहुत सारे बच्चे क्या लेते हैं, बुक ले लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद समझता कुछ नहीं, उनको एक सेटिस्फैक्शन हो गया मैंने पढ़ लिया। ऐसा नहीं होता भाई, आपको कंसेप्ट समझना होगा कि एक्चुअल में कंसेप्ट है क्या, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वैलेंसी क्या है। ये जब तक आपके ब्रेन में आप घुसाओगे नहीं तब तक आप कुछ समझेगा नहीं। तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, भले ही आपको कंसेप्ट समझ में आता है ना, उसके बाद ये बुक पढ़ लेना, जो टॉपिक है वो पढ़ लेना, आपको फटाफट सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ जाएगी। ठीक है, ठीक है, पहला टेबल आपको दिया। पहले टेबल में क्या दिया है, देखिए जो पहले टेबल में आपको दिया है यहाँ पे नेम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम है। पहला कौन सा है, वाटर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O। अब इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, नंबर ऑफ एटम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉरी कितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे दिखा है H2O, यानी हाइड्रोजन कितना है, दो है, तो इसमें दो लिखा, ऑक्सीजन कितना है, एक लिया। सिंपल टेबल है, तीनों के तीनों टेबल हम समझा के देंगे। अब दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक Cl यानी क्लोरीन है। ठीक है, ये कितना है, 1 है, ये भी 1 है। मीथेन की बात करें तो इसमें कौन सा है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन CH4 लिखा है, तो हाइड्रोजन कितना है, 4 है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसमें क्या है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, क्लोराइड है। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 2 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल टेबल है, आपको समझ में आ गया कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने एटम है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, वैलेंसी की कोई यहाँ पे बात नहीं हो रही इस टेबल में, सिर्फ कितना है, सिंपल टेबल है। देखिए ये टेबल ना आपको बिना देखे आना चाहिए, इसलिए समझ में आ गया ना, सिंपल है। आपकी एक फैमिली है, उस फैमिली में कितने मेंबर है, ठीक है, भाई कितने हैं, 2 है, बहन कितनी है, 2 है, उस हिसाब से ये सारी चीजें जो है उस प्रकार से आप उसको फोकस करना। अब दूसरा टेबल आता है, ये आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे कौन कौन से उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो दिखे है, उसके बाद हाइड्रोजन की वैलेंसी, उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी, यानी बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहे हैं, और एक्स की वैलेंसी ये दिया है। अब देखना है, बहुत सिंपल है, इसको समझना। ठीक है, अब HCl की बात करें हम, HCl, अब HCl में कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन, हर इसमें हाइड्रोजन आपको दिखेगा, हाइड्रोजन कॉमन यहाँ पे लिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझे। X यानी हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दूसरा कौन सा है, Cl है, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए अभी वैलेंसी की कोई टेंशन नहीं, सिर्फ आपको कौन कौन से उसमें एलिमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। H2O में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है,
इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा सल्फर है। इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा ब्रोमीन है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और एक आयोडीन है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और एक Na है, सोडियम। इसमें क्या है, CH4, एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। सिंपल, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। अब ये 1 कहां से आई, क्यों आई? तो जो आपको मैंने पहले वैलेंसी का जो समझाया है, वैलेंसी क्या होती है, उसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन का क्यों आता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उससे हम जो सारा डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो 1 1 1 1 1 1 1 1 सबकी हो गई। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एक्स विथ हाइड्रोजन, इसको समझिए। यानी जैसे यहां पे हमने देखा, मैंने सबसे पहले आपको एक वाटर का एग्जांपल दिया था। ठीक है, ये ऑक्सीजन बीच में है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसको एक हाइड्रोजन यहां से कनेक्ट हुआ क्योंकि इसकी वैलेंसी एक ही था, तो ये एक हैंड, इसका एक हैंड है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही हैंड है, तो इसने एक हैंड से यहां पे शेक किया, दूसरा हाइड्रोजन है, इसने शेक किया यहां से। अब बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहे हैं यहां पे? अगर हम वाटर की बात करें तो यहां पे कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? हाइड्रोजन जो है वो एक ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इसके साथ। ठीक है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, पर ऑक्सीजन के तो 2 हाथ है ना, तो ये 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक यहां से और एक यहां से, यानी ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यही बोला है कि नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एक्स, एक्स यानी हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा यहां पे कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है 2 बॉन्ड यहां पे। उस हिसाब से हमें जो है वो लिखना है, उसके बाद हम वैलेंसी देख लेंगे। अब HCl की बात करें तो HCl देखिए, Cl एक वैलेंसी, हाइड्रोजन एक वैलेंसी, एक एक वैलेंसी है, दोनों ने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो कितना X कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक। अब यहाँ पे H2 यानी X कौन सा है हमारा, X है, X कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। यहाँ पे हमने बोला कि 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। H2S में देखिए सल्फर जो है, अब H2S है, H2 कितने हैं, 2 है। इसका मीनिंग सल्फर के पास एक यहां से कनेक्ट हो रहा है, एक यहां से कनेक्ट हो रहा है, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी, बॉन्ड कितने फॉर्म कर रहा है, सल्फर 2। अब यहां पे देखिए NH3 है, N कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, A हो गया N हमारा। ठीक है, 1 2 और 3, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ, तो ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3 बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर रहा है। Br की बात करें तो एक ही हाइड्रोजन है, एक ही Br है, यानी बॉन्ड कितना फॉर्म कर रहा है, 1। HI में एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये NaH में सोडियम कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा, 1। अब CH4 में आप खुद बताइए कि कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, 1 2 3 4, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, एक फॉर्मूला क्या बना, CH4। यानी कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है 4। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं वैलेंसी ऑफ X। अब X की वैलेंसी कितनी है, देखिए Cl है, एक बॉन्ड फॉर्म किया, एक वैलेंसी। ऑक्सीजन ने 2 फॉर्म बॉन्ड किए, 2 वैलेंसी। यहाँ पे H2S है, हमने H2S कहाँ पे निकाला, यहाँ पे निकाला, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, X, इसकी 2। यानी जितने बॉन्ड वो फॉर्म करेगा उतनी उसकी जो है वैलेंसी होती है। नाइट्रोजन की हम ये बात करें तो इसने 3 बॉन्ड फॉर्म किए थे, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। HBr, इन सारी की वैलेंसी कितना होगा, 1 1 1। और कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए थे, 1 2 3 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। टेबल समझ में आ गया बच्चों, सिंपल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी है, वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो आप फोकस करना, यहाँ पे देखना, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वो समझा के देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। NH3 का ये लिया मैंने, NH3। अब यहाँ पे देखिए N = कितना है, 1 है, यानी, और H कितना है, जितने H है, देखिए यहां से पढ़ के बताता हूं। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये टेबल जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्या दिया है वहां पे, देखिए यानी मैं आपको बता सकता हूं, पर स्टेप बाय स्टेप मैं नहीं बताऊंगा, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है, क्योंकि यहां पे अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे देखिए राइट द सिंबल ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी यहाँ पे आपने कार्बन लिखा, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा, ठीक है, ठीक है। राइट द वैलेंसी बिलो रिस्पेक्टिव नंबर। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, और ऑक्सीजन की कितनी है, 2, ठीक है। दूसरा भी एग्जाम्पल, और इसके बाद आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनका। तो ये हो गया C2O4, इसको डिवाइड 2 करेंगे तो क्या होगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको इसका लिखना है, किसका, नाइट्रोजन का लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखिए,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी कितनी है 3, इसकी वैलेंसी कितनी है, सॉरी NH3 है, ठीक है NH3। यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें किस प्रकार बनाना है, ये बन गया NH3, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके नीचे जो है वो आपको उसकी वैलेंसी लिखना है और सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो करना है। अब यहाँ का टेबल जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर निकाला, तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ और ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट दिखा है, वैलेंसी दिखा है और करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला। कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 और हाइड्रोजन की कितनी है 1 वैलेंसी है। इसको हमने सिंपली जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, पर यहाँ पे सॉरी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं होगा, ये कैसा होगा, देखिए ये C ये H, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, इसकी कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ये क्या हो गया CH4। समझ में आ गया। उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखना है, NH लिखा है, ये लिखा N, ये लिखा H, इसकी वैलेंसी कितनी है 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया NH3, इसका फॉर्मूला बना। Fe लिखा, यहाँ पे S लिखा, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया Fe2S2, CO2 CO, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया C2O4, इसको डिवाइड 2 किया तो CO2, ठीक है। तो इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम वैलेंसी उसके नीचे लिख के उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो ढूंढ सकते हैं, यानी समझ सकते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया, सिंपल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना बनाना है तो एलिमेंट लिखना, उसकी वैलेंसी उसके नीचे लिखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, फॉर्मूला बन जाता है। और ये जो कितने बॉन्ड वगैरह फॉर्म करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे समझना क्या है, वैलेंसी यानी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी एक एटम कितने जनों के साथ कंबाइन हो सकता है, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है वैलेंसी, ठीक है। अब जितनी उसकी वैलेंसी है वो उतनी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, अब 2 है यानी 2 उसको हैंड दिया है तो 2 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा ना, 3 तो बॉन्ड फॉर्म करेगा नहीं। मैं 2 लोगों से हैंडशेक कर सकता हूं तो वो 2, एक हाइड्रोजन यहां से लेगा, एक हाइड्रोजन यहां से लेगा या दूसरा एटम लेगा तो उसकी वैलेंसी है 2, उतने ही बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर सकता है। तो सिंपली ये समझाने की कोशिश की। इसको समझने के बाद आपको जो है आपके बुक में जो दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वैलेंसी वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। देखिए कंसेप्ट समझ में आया, कुछ कुछ चीजें अगर सेंटेंस में समझती नहीं तो उतना लोड नहीं लेना, क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। वो ये टेबल बिना देखे एक बार फिल करके देखना, आपका पूरा क्लियर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड वैलेंसी जो है वो हो जाएगा। पूरा जो है वो टॉपिक देखना, यानी प्लेलिस्ट में जाना, पहली पार्ट से देखना। ये मैं क्यों बताता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है, ये 6 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। 7 यूनिट मेटल एंड नॉन मेटल कल से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो हेल्पफुल रहा बच्चों, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।